दोस्तों, हिंदू धर्म में सूतक और पातक नाम से दो परंपराएं प्रचलित है। किसी घर में यदि किसी की मृत्यु हो जाती है या फिर बच्चे का जन्म होता है तो उस घर परिवार में सूतक लग जाता है। इन सभी के जितने भी खून के बंधु बांधव होते हैं उन सभी के घरों में सूतक माना जाता है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि सूतक क्या होता है और कितने समय तक रहता है और इसके नियम क्या है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वीडियो कलश यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, सूतक का संबंध जन्म मरण के कारण हुई अशुद्धि से है। जन्म के अवसर पर जो नाल काटा जाता है और जन्म होने की प्रक्रिया के दौरान जो हिंसा होती है उसमें लगने वाला दोष या पाप प्रायश्चित के रूप में सूतक माना जाता है। इसी तरह मरण से फैली अशुद्धि और दाह संस्कार से हुई हिंसा के दोष या पाप से प्रायश्चित स्वरूप पातक माना जाता है। अर्थात जिस तरह घर में बच्चे के जन्म के बाद सूतक लगता है उसी तरह गरुड़ पुराण के अनुसार परिवार में किसी सदस्य की मृत्यु होने पर लगने वाले सूतक को पातक कहते हैं। वैसे सूतक और पातक की परिभाषा इससे भी अलग है। जैसे व्यक्ति की मृत्यु होने के पश्चात गोत्रस्थ तथा परिजनों को विशिष्ट कालावधि तक अशुचित्व और अशुद्धि प्राप्त होती है, उसे सूतक कहते हैं। अशुचित्व अर्थात अमंगल और शुद्ध का विपरीत अशुद्धि होता है। जन्म काल, ग्रहण काल, स्त्री के मासिक धर्म का काल और मरण काल में सूतक और पातक का विचार किया जाता है। सभी काल में सूतक के दिन और समय का निर्धारण अलग अलग होता है। मृत व्यक्ति के परिजनों को 10 दिनों तक तथा अंत्य क्रिया करने वाले को 12 से 13 दिन यानी सपिंडीकरण तक सूतक का पालन कड़ाई से करना होता है। मूलतः यह सूतक काल 1.25 माह तक चलता है। 1.25 माह तक कोई किसी के भी घर नहीं जाता है। 1.25 माह अर्थात 30 से 40 दिन। 40 दिनों में नक्षत्र का एक काल पूर्ण हो जाता है। घर में कोई सूतक या पातक हो जाए तो 40 दिनों का सूतक लग जाता है। ऐसा भी कहा जाता है 7 पीढ़ियों पश्चात 3 दिनों का सूतक माना जाता है, लेकिन यह निर्धारित करना कठिन है। मृतक के अन्य परिजन जैसे मामा, बुआ, भतीजा इत्यादि कितने दिनों तक सूतक का पालन करे यह संबंधों पर निर्भर है तथा उसकी जानकारी पंचांग व धर्म शास्त्रों में दी जाती है। जन्म के बाद नवजात पीढ़ियों को हुई अशुचिता 3 पीढ़ी तक 10 दिन, 4 पीढ़ी तक 10 दिन, 5 पीढ़ी तक 6 दिन गिनी जाती है। एक रसोई में भोजन करने वालों की पीढ़ी नहीं गिनी जाती, वहाँ पूरा 10 दिनों का सूतक होता है। प्रसूति यानी नवजात की माँ को 45 दिनों का सूतक रहता है। प्रसूति स्थान 1 माह तक अशुद्ध माना जाता है, इसीलिए कई लोग अस्पताल से घर आते हैं तो स्नान करते हैं। यदि प्रसूति के पीहर में बच्चे का जन्म होता है तो वहाँ 3 दिन का सूतक लगता है और ससुराल में बच्चे का जन्म हो तो उन्हें 10 दिन का सूतक रहता है। दोस्तों, मरण के अवसर पर दाह संस्कार इत्यादि में जो हिंसा होती है उसमें लगने वाले दोष या प्रायश्चित के स्वरूप को पातक माना जाता है। जिस दिन दाह संस्कार किया जाता है उस दिन से पातक के दिनों की गणना होती है, न कि मृत्यु के दिन से। यदि घर का कोई सदस्य बाहर है तो जिस दिन उसे सूचना मिलती है उस दिन उसे पातक लगता है। यदि 12 दिन बाद सूचना मिले तो स्नान मात्र से ही शुद्धि हो जाती है। यदि परिवार की किसी स्त्री का गर्भपात हुआ है तो जितने माह का गर्भ था उतने दिन का पातक माना जाएगा। जैसे 4 महीने का गर्भ था तो 4 दिन का पातक माना जाएगा। यदि घर का कोई सदस्य मुनि या साध्वी है तो उसे कोई सूतक या पातक नहीं लगेगा। हाँ, यदि उसकी स्वयं की मृत्यु हो जाती है तो उसका 1 दिन का पातक माना जाता है। किसी की शव यात्रा में जाने पर 1 दिन, मुर्दा छूने को 3 दिन और मुर्दे को कंधा देने वाले को 8 दिन की अशुद्धि मानी जाती है। यदि घर में कोई आत्मघात कर ले तो 6 माह का पातक माना जाता है। 6 माह तक वहाँ का भोजन और जल ग्रहण नहीं किया जा सकता। उस घर का कोई सदस्य मंदिर नहीं जा सकता और न ही उस घर का कोई द्रव्य मंदिर में चढ़ाया जाता है। इसी तरह घर के पालतू गाय, भैंस, घोड़ी, बकरी इत्यादि को घर में बच्चा होने पर 1 दिन का सूतक लगता है, परंतु घर से दूर बाहर जन्म होने पर कोई सूतक नहीं लगता। बच्चा देने वाली गाय का दूध 15 दिन, भैंस का दूध 10 दिन और बकरी का दूध 8 दिन तक अशुद्ध रहता है। तो दोस्तों, ये तो थी सूतक पातक की जानकारी। आइए अब इनके नियम भी जान लेते हैं। दोस्तों, सूतक या पातक में अन्य व्यक्तियों को स्पर्श न करे, कोई भी धार्मिक कार्य अथवा मांगलिक कार्य न करे तथा सामाजिक कार्य में भी सहभागी न हो, अन्यों की पंगत में भोजन न करे, न किसी के घर जाए और न ही किसी प्रकार का भ्रमण करे, घर पर ही रहे
और नियमों का पालन करें। यदि बच्चे का जन्म हुआ है तो शुद्धि का ध्यान रखते हुए भगवान का भजन करें और यदि मृत्यु हो गई है तो गरुड़ पुराण सुनकर समय गुजारे। सूतक या पातक काल समाप्त होने पर स्नान तथा पंचगव्य यानी गाय के दूध, दही, घी, गोमूत्र और गोबर का मिश्रण सेवन कर शुद्ध हो जाए। सूतक पातक की अवधि में देव शास्त्र, गुरु पूजन, प्राक्षाल, आहार आदि धार्मिक क्रियाएं वर्जित होती है। तो दोस्तों ये थे सूतक पातक के नियम और इसी के साथ हमारी आज की जानकारी भी यहीं पर समाप्त होती है। ऐसे और भी वीडियो देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें वीडियो कलश यूट्यूब चैनल को। साथ ही साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें। हमारे इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।